चीन ने पाकिस्तान में आर्मी बेस बनाने का इरादा जाहिर करके भारत के लिए नई चुनौती पेश कर दी है। पूर्वी सरहद पर चीन का खतरा पहले से ही है और हिंद महासागर में अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए भी चीन ने पूरी ताकत झोंक रखी है। हिंदुस्तान को घेर रहा है लाल ड्रैगन। ड्रैगन के चक्रव्यूह में 7 दरवाजे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों ओर से हिंदुस्तान की घेरेबंदी। एशिया में बादशाहत और फिर दुनिया की महाशक्ति बनने का चीन का सपना एक बार फिर जोर मार रहा है। इस सपने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है हिंदुस्तान। लिहाजा चीन ने शुरू कर दी है भारत की घेरेबंदी। वो एक साथ भारत के चारों तरफ बुन रहा है कूटनीति का जाल और इस जाल का सबसे अहम इलाका है हिंदुस्तान की पश्चिमी समुद्री सरहद। चीन ने पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर मालदीव के 1192 छोटे मोटे टापुओं में से एक को किराए पर लेने का दांव चल दिया है। चीन की कूटनीति और उसकी फितरत से वाकिफ लोगों को एहसास हो रहा है कि मालदीव में चीन धंधे के नाम पर सामरिक महत्व का अपना बेस बनाने का चक्रव्यूह बना रहा है। हालांकि मालदीव सरकार ने भरोसा दिलाया है कि वो अपनी जमीन को हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। We are very mindful of our links with the SAARC region, and we are also very mindful of our responsibilities as a SAARC member to look at the South Asian security perspectives. So we will be, very keen to ensure that everybody knows what's happening in the Maldives. So no, we have no plans to lease out any island for any country for use other than for open, transparent tourism business. चीन ने भारत को दक्षिणी छोर से घेरने के लिए श्रीलंका के साथ दोस्ती का दांव भी तेज कर दिया है। LTTE के खिलाफ जंग में चीन ने श्रीलंका को मुंह मांगे हथियार दिए, तो अब वो श्रीलंका के दक्षिणी छोर पर बना रहा है एक बंदरगाह। श्रीलंका के हम्बनतोता में बंदरगाह बनाने के लिए चीन और श्रीलंका सरकार के बीच रजामंदी हो चुकी है। ये बंदरगाह बन जाने के बाद हिंद महासागर में चीन का दबदबा पूरी तरह कायम हो जाएगा, क्योंकि पूरब में म्यांमार जैसे देश पहले से ही चीन के खेमे में हैं। चीन अपने हैनान आइलैंड को और दूसरे बंदरगाहों से निकलकर श्रीलंका के हम्बनतोता पोर्ट और फिर वहां से मालदीव होते हुए पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक बेरोक टोक राज करना शुरू कर देगा। आज तक ब्यूरो।